राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी लोगों को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में सकट चौथ व्रत की सरल पूजन विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो अलग से चौकी लगा के तब भी पूजन कर सकते हैं, या लोकल में इस तरह से जो है ना, जब कहानी सुनते हैं तभी जो है पूजन वगैरह कर लेते हैं, सिंपल सादा तरीके से बिना दिया जलाए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सकट चौथ व्रत पे पूजन कैसे किया जाता है, कथा कहानी कैसे सुनी जाती है। तो देखिए, लोकल वगैरह में तो इसी तरह से जो है भगवान गणपति को विराजमान करा के कथा कहानी सुनते हैं। आप गणपति भगवान को विराजमान करवाने के लिए या तो थाली ले लें या फिर पटड़ा वगैरह ले सकते हैं। उसके ऊपर हम सबसे पहले रोली से स्वास्तिक मान लेंगे और कुछ दाने रख के फिर उसके बाद उस पर गणपति भगवान को विराजमान करेंगे। कुछ लोग जो है डायरेक्ट ज़मीन में ही सातिया बना के गणपति भगवान को विराजमान कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप तुरंत ही कथा सुनने के बाद ही वहाँ से गणपति भगवान को उठा रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता। पोछा वगैरह लगाना एकदम से शुभ कार्य पे, और अगर आप वहीं छोड़ देते हैं और उस पर किसी का पैर पड़ता है, कोई उस पर चलता है, तो वो भी अच्छा नहीं होता। और इस तरह अगर आप थाली वगैरह या पटड़ा ले लेते हैं तो उसे आप उठा के साइड में भी रख सकते हैं और कोई उसे उलाकेगा भी नहीं, उस पर पैर भी नहीं रखेगा। आप गणपति भगवान की कोई मूर्ति ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, या सुपारी पे कलावा बांध के तब भी गणपति भगवान को विराजमान कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणपति को कलावा अर्पण कर देंगे। 1 लोटा जल ले लीजिएगा कथा सुनने के लिए। और आज की कथा सुनने के लिए हमें तिल ज़रूर चाहिए, और जो तिल हैं आपके वो जो है ना भुने हुए ना हो और पिसे हुए ना हो, साबुत तिल लेंगे बिना भुने हुए। सबसे पहले आप भगवान गणपति को तिलक कर ले, अपने लोटे को तिलक कर ले, कलावा बांध लें। उसके बाद सभी जन भी अपने तिलक लगा ले जो कथा में बैठे हैं। हाथ में हमें तिल ले लेने हैं, तो तिल लेके ये कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। बेटा पशु चरा के कुछ मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लिया करता था। उसी से दोनों माँ बेटे अपना गुजारा कर रहे थे। जब एक दिन बेटा पशुओं को चराने के लिए चला तो रास्ते में उसे उसकी चाची ताई मिल गई, और चाची ताई ने उसे भड़काना शुरू कर दिया। कहने लगी कि जब तू चला जाता है जंगल में पशु चराने तो पीछे से तेरी माँ गटके कर करके खाती है, खूब पकवान बना बना के खाती है, और तू बेचारा पूरे दिन इतनी मेहनत करता है। बुढ़िया माई के लड़के ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। तो वो बोली कि अगर तुझे हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो आज घर थोड़ी जल्दी जाके देख लियो। तो वो बोला ठीक है। वो चला गया, पर रास्ते में कहाँ उसे चराना ना कुछ करना, पूरे दिन तो उसके दिमाग में यही बात घूमती रही। पहले तो वो सोचा यूं ही बोल रही होंगी, फिर उसने कहा कि चल देख ही लेता हूँ आज जल्दी जाके। उस दिन वो घर पहुंचा तो सच में उसकी माँ गटके कर रही थी। पूड़े बना रखे हैं, कहीं पकोड़े बना रखे हैं, कहीं तिल कुटा कूट रखा है। उसका तो दिमाग ठनक गया। वो तो यूं बोला, माँ मैं तो आज न्यारा होऊंगा। माँ तू तो झूठ बोलती है, तू तो गटके कर करके खाती है। माँ बोली ना भाई, मैंने तो आज ही बनाया है, मेरा तिलकुटनी का सकट चौथ का व्रत है, इसीलिए सब बना रही हूँ। और बता तू मेरा मैं तेरी, बता तेरे से छुपा के मैं कैसे खा सकती हूँ। पर लड़का तो भाई सिखाए में आ रखा था, उसने तो बात मानी नहीं। वो बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। माँ बेचारी पहले तो बहुत देर तक समझाती रही, पर बाद में उसके समझ आ गया कि भैया इसे तो सिखा पड़ा रखा है, ये तो मेरी सुनेगा नहीं। फिर उसकी माँ बोली कि बेटा तो ये मेरी कथा सुनी के तिल हैं, ये ले जा अपने साथ, और कहीं भी तुझे कोई विपदा आए, कोई भी संकट आए तो इन्हें पूर के बैठ जाइयो और सकट माता का नाम धर लियो। बेटा बहुत गुस्से में था, बोला हाँ वैसे तो बहुत पकवान बना बना के खाती हो, गटके कर करके खाती हो, अब यहाँ पे पूजा का ढोंग कर रही हो। माँ बोली बेटा कोई बात नहीं, बस तू ये तिल ले जा। बेटा गुस्से में था, लेकिन फिर भी माँ ने कही इसलिए उसने तिल अपने साथ रख लिए, घर से निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद एकदम से नदी आई। नदी के पार जाना था। नदी इतनी तेज उफान करती हुई बह रही थी, बहुत तेज। उसने सोचा अगर मैं ऐसी नदी पार करूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। बहुत देर तक सोचता रहा, फिर एकदम से दिमाग में ख्याल आया कि मेरी माँ ने ये जो तिल दिए थे ला इसे पूर के देखूं, वो कह रही थी। तो तिल निकालता है अपने थैले में से, उसे पूरता है और बोलता है अगर मेरी माँ सत्य के व्रत करती थी तो ये नदी फट जाएगी, मुझे रास्ता मिल जाएगा, और नहीं तो मैं इस नदी में डूब जाऊंगा। जैसे वो तिल पूर के बैठता है, नदी में से बीच में से रास्ता हो जाता है, नदी फट जाती है, वो जाके पार हो जाता है, जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही जंगल में थोड़ी दूर चलता है तो देखता है सामने बहुत बड़ा सांप होता है, सांप उसे डसने को आ रहा होता है।
फिर उसे तिल याद आते हैं, अपनी माँ के तिल लेता है, वहीं पूर देता है और कहता है अगर मेरी माँ सत्य के व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाए, नहीं तो ये मुझे खा जाए। सांप एकदम से रस्सी बन जाता है। फिर आगे चला जाता है। इसी तरह आगे जाता है तो एकदम शेर आता है बड़ा सारा दहाड़ता हुआ। फिर से वही तिल लेता है, पूर के बैठ जाता है और यूं कहता है अगर मेरी माँ सत्य के व्रत करती है तो आज या तो मैं बचूंगा या ये शेर बचेगा। शेर जब भी बिल्ली बन जाता है। इसी तरीके से वो आगे चला जाता है। अब लड़के को ये समझ में आ जाता है कि मेरी माँ के तिल में कोई तो बात है। वो आगे जाता है, आगे जाता है, जैसे जंगल पार करता है बस्ती आ जाती है, गांव आ जाता है। उसमें एक बुढ़िया माई रोती जाए पूड़े उतारती जाए, रोती जाए पूड़े उतारती जाए। कहता है कि बुढ़िया माई रोवे क्यों है? कि बस बेटा पूछ मत। कि ना बात बता बुढ़िया माई रो क्यों रही है? तू तो रोए भी जा रही है और पूड़े भी उतारती जा रही है। ऐसी क्या बात हुई जो तू खुश भी है और दुखी भी है? तो बुढ़िया माई बोलती है बेटा हमारे गांव में आवा पकता है और आई साल उसमें एक जो है ना आदमी की बलि चढ़ाई जाती है, उसे बिठाया जाता है। और इस बार मेरे ही बेटे का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है, इसीलिए मैं रोए जा रही हूँ। रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आज उसकी बारी है और पूड़े इसलिए बना रही हूँ कि अब यूँ सोच रही हूँ कि आखिरी बार अपने बेटे को मिठाई पूड़े कुछ खिला के ही भेज दूँ। तो यूँ कहता है बुढ़िया माई एक बात कहूँ? कि कह बेटा तू भी? कि बुढ़िया माई ये पूड़े तो मुझे खिला दे, मुझे पेट भर के खाना खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई बोलती है भाई क्यों मजाक कर रहा है, क्यों हंसी कर रहा है? यूं भी कोई किसी के बदले जाए करे मरने के लिए? वो यूं कहता है ना बुढ़िया माई बस तू मुझे पेट भर के खाना खिला दे, मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई कहती है ले भाई खाना तो तू खा ले। उसे पूड़े खिलाती है, खूब खाना वाना खिला के पेट भर देती है। वो भरे पेट के बाद उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। इतने में ही राजा का हलकारा आ जाता है, सिपाही आ जाते हैं उसके लड़के को लेने। अब बुढ़िया माई सोच में पड़ जाती है कि इसे उठाऊं तो उठाऊं कैसे, पराए पूत को कैसे कह दूं कि भाई तू चला जा। बुढ़िया माई कहीं चिमटा बजाती है, कहीं खुड़का करती है कि किसी तरह खुद ही उठ जाए। इतने में लड़के की आंख खुल जाती है कि बुढ़िया माई खुड़का क्यों करे, आ गए सिपाही? क्योंकि हाँ बेटा आ तो गए, पर बता तुझे कैसे भेजूं? क्योंकि कोई बात नहीं बुढ़िया माई, जैसा कि मैंने कहा था मैं जाऊंगा। सिपाही उसे ले जाके बिठा देते हैं और आवा पकने के लिए चढ़ा देते हैं। थोड़े दिन बाद ही एक बच्चे की बोल लग जाती है आवे में और आवाज आती है टन देसी। सारे गांव में हल्ला मच जाता है कि आवा पक गया, आवा पक गया। सब सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी आवा कैसे पक गया, वैसे तो बहुत टाइम लगता है। राजा को बोलते हैं। राजा कहता है खोल के देखो भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे ही सिपाही हटाने लगते हैं, सारा बाहर से हटाने लगते हैं तो आवाज आती है सहज सहज, धीरे धीरे। सिपाही भी डर जाते हैं कि भाई इसमें तो भूत है। फिर से कोशिश करते हैं तो फिर से बोलता है सहज सहज, धीरे धीरे। सिपाही हटाते हैं सारा कि भाई तू कौन? कि भाई मैं वही हूं जिसे तुमने अंदर बिठाया था। उसे निकालते हैं तो राजा उससे पूछता है भाई तू ऐसा कौन है जो आवे में बिना तेरे कुछ हुआ आंच तक नहीं आई, ऐसे कैसे तू बच गया? तब वो कहता है जी मुझे तो पता नहीं, बस मेरी माँ ने ये तिल दिए थे मुझे कि जहां भी तेरे संकट घड़ी हो वहां इन्हें पूर के बैठ जाइयो। मैंने वैसा ही करा, इन्हें पूर के बैठ गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। राजा रानी प्रजा सब ये बात सुनने लगे। फिर रानी बोली राजा से कि राजा जी अगर आपको सही लगे तो हम अपनी बेटी की शादी इसी से कर देते हैं कि इसमें इतना सत्य है। देखो इसे ना तो आग जला सकती है ना तो ये डूब सकता है, इतनी शक्ति है, और धन दौलत तो हमारे पास वैसे भी है। राजा को रानी का ये सुझाव बहुत सही समझ में आता है। वो बोला ठीक है चलो तो ऐसा कर देते हैं। वो तुरंत उसकी शादी कर देता है अपनी बेटी से। शादी हो जाती है, खूब अच्छे से आराम से वो महलों में रहने लग जाता है, खूब अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहा होता है। एक दिन वो छत पे राजकुमारी के साथ बैठा होता है और बोलता है आज तो हमारे से देश की हवा चल रही है। कि हमारे से देश की हवा चल रही है? तुम्हारा भी देश है? तो वो कहता है हाँ मेरा देश है, गांव है, मेरी माँ है। इतनी बात सुन के राजकुमारी कहती है अब तो हम अपने देश चलेंगे। लड़का कहता है कि वहां ना तो कोई महल है, ना सुख है, ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है। राजकुमारी कहती है मुझे नहीं पता, अब तो हम अपने देश ही जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है भाई चल। तो जाके नीचे कह देती है अपने पिताजी से कि पिताजी मेरे पति का भी देश है, गांव है, माँ है, हम तो वहीं जाएंगे। राजा भी कह देता है बहुत अच्छी बात है। खूब सारा धन दौलत, हाथी घोड़े, बहुत सारा सामान देके अपनी बेटी और जमाई को विदा कर देता है। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचने वाले होते हैं तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ये कौन आया हाथी घोड़े लेके इतने। तो देखते हैं तो भाई वो बताता है कि मैं तो वही बुढ़िया माई का बेटा हूँ। तो जाके सिपाही उन बुढ़िया माई को जाके बोल देते हैं कि बुढ़िया माई तेरा बेटा आ गया, खूब सारे हाथी घोड़े, धन दौलत और साथ में एक बहुत सुंदर रानी सी दुल्हन भी लेके आया है। बेचारी बुढ़िया अपने बेटे की याद में रोते रोते गम में अंधी हो चुकी होती है।
तो बुढ़िया माई बोलती है कि बेटा मेरी दो और जिठानी बहुत थी मुझे बोली मारने के लिए, मेरी हंसी उड़ाने के लिए, अब तुम लोग भी मेरी हंसी उड़ाने लगे। तब सब कोई कहते हैं कि नहीं बुढ़िया माई तेरा बेटा आ गया इतनी सारी धन दौलत लेके। बुढ़िया माई बेचारी अंधी हो चुकी थी, आंख से दिखता नहीं था, अब वो किसी की बात पे क्या यकीन करे। तभी राजा जी ने आदेश दिया कि बुढ़िया माई को लोहे की आंगी पहनाओ और अगर उस आंगी में से दूध निकल के लड़के के मुंह में धार जाए, उसकी मूंछ भीग जाए, तो इसका मतलब ये बुढ़िया माई का ही बेटा है। ऐसा ही करते हैं, बुढ़िया माई को लोहे की आंगी पहनाते हैं, दूध की धार उसमें से निकलती है और लड़के की मूंछ भीग जाती है। बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा मिल जाते हैं। तो हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई की पहले आई ऐसी किसी की मत आइयो, जैसे बाद में आई ऐसे सबके आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते। तभी राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि इसी तरह से सब कोई चौथ माता का व्रत करियो। तो इसी तरह से हमारी चौथ माता की कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद विनायक महाराज की कथा सुनी जाती है, तो मैं आपको वो भी सुना देती हूँ। एक गांव में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जिठानी के घर पर सारा काम करती और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े सब उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का गुड़ और तिल ले आई, तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा, तो बच्चे बोले कि माँ ने भी आज व्रत किया है तो माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी जब ही हम खाएंगे। जेठ जी से बोला खाना खाने को, तो वो भी बोलने लगे कि मैं अकेला क्या खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब जब सब खाएंगे मैं तभी खा लूंगा। जिठानी बोली आज तो हमारे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो उससे पहले मैं तुझे कैसे दे दूं, तू कल सुबेरे आ जाना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब बेचारे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि जरूर बना होगा और खाने को भी मिलेगा। लेकिन जब वो बच्चों को पता चला कि माँ तो आज रोटी ही नहीं लाई, बच्चों को कुछ खाने को ही नहीं मिला, तो बच्चे रोने लगे। ये सब कुछ देख के उसके पति को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगा कि ऐसे काम का भी क्या फायदा जो 2 रोटी खाने को भी नहीं मिलती, और तो तुम क्यों काम करती हो। पहले बहुत उसे डांटने लगा, गुस्सा होने लगा और फिर पति ने गुस्से में आके कपड़े धोने की धोबन से अपनी बीवी को बहुत मारा। धोबन हाथ से जब छूट गई तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। तभी विनायक महाराज एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, धोवना मारी पाटे मारी, सो रही हो या जग रही हो। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। विनायक महाराज बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दे दो। वो बोली, मैं क्या दे दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज उसने भी कुछ नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट पड़ा है छीके में, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद विनायक महाराज बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटाएं। वह बोली, सारा घर पड़ा है, जहां निमटना हो जो इच्छा हो वो करो। फिर विनायक महाराज बच्चे की तरह बोले, अब पोछू कहाँ, बेचारी कुटी पिटी पड़ी थी, दर्द के मारे आधी कच्ची नींद में थी। बोले, विनायक महाराज जहां तुम्हारा जी करता हो वहां पहुंच लो और कुछ ना मिले तो लो, ये मेरा सर रहा इसमें पोंछ लो। विनायक महाराज ने ऐसा ही करा, उसके सर से पोंछ पाछ के चले गए। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती पड़े थे, सारा घर जगमगा रहा था। सिर पर जहां विनायक जी ने पोछा था वहां भी हीरे मोती की लड़ियां, सोने के टीके खूब जगमगाहट कर रहे थे। बेचारी लगी समेटने। उस दिन देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। तभी जिठानी ने अपने बच्चों को भेजा और बोला, जाओ बुला के लाओ चाची को कि सारा काम पड़ा है। बच्चे गए चाची के यहाँ तो देखे जिस झोपड़ी में चाची रहती थी वो झोपड़ी तो थी नहीं, बहुत बड़ा महल खड़ा था। अंदर गए तो देखते हैं सारी जगह सोना चांदी बिखरे पड़े हैं, सारा परिवार लग रहा है समेटने में। घर वापस गए, अपनी माँ को बोलने लगे कि माँ वहां नहीं है झोपड़ी और चाची तो सोने चांदी समेटने में लगी हुई है। जिठानी को बहुत गुस्सा आया, यूं बोली, ऐसा कैसे हो गया। भागी भागी गई, जाके जिठानी देवरानी के घर बोलने लगी,
ये तूने किसका चोरा, किसका खोसा? देवरानी बोलने लगी कि किसी का भी नहीं, ऐसे ऐसे कल आपके यहाँ से आई थी, कुछ खाने को था नहीं, गुस्से में पति ने मारी पीटी, ऐसे ऐसे विनायक आए और इस तरह से मुझे तो विनायक महाराज दे के गए हैं सारी चीज। जिठानी सोची, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी यही करूंगी। जिठानी अपने घर चली गई। घर जाके अगले दिन ना कुछ बनाया, ना कुछ खाया, ना बच्चों को दिया, ना पति को दिया, बैठ गई अपने आराम से। अपने पति से बोली मुझे पीट। वो बोला ना, क्यों पीटे भगवान? इन्हों कहना मैं कह रही हूँ मुझे पीट। पहले बेचारे ने आराम आराम से मारी, इन्हों कहना जोर से मार, खूब अच्छी सी पीट दे। जब वो बोला ले भाई, तो उसके पति ने भी खूब अच्छे से अपनी सारी तसल्ली कर ली, खूब पीट पाट के बिठा दी। आए विनायक महाराज फिर से बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोले ए माई कुछ खाने को दे, कुछ खाने को दे। नु क्या आओ विनायक महाराज, आओ आओ, लो ये देखो कितना सारा मैंने तो तिलकुटा पीस रखा है, देखो ये कितना सारा धरा है, खाओ खूब जिम लो। खूब खा लिया विनायक महाराज ने भी पेट भर के खूब। फिर यूं कहने लगे विनायक महाराज के अब मैं निमटाऊं कहाँ? तो यूं कहने उसके घर में तो कुछ भी नहीं था, देखो मैंने तो झाड़ू पोछा कर रखा है बढ़िया से, यहाँ खूब अच्छे से देखो हर कोने में कर देना, खूब अच्छे से कर देना। विनायक महाराज ने सारी तरफ अपने निमट लिए। यूं बोले अब मैं अपने ये पोछू कहाँ? तो यूं बोली देखो उसके तो सिर में भी बेकार सड़ा पड़ा था, देखो मैंने तो शैम्पू से धो रखा है, इसमें पोछो, इसमें साफ करो, देखो कितनी खुशबू आ रही है। तो विनायक महाराज बोले ठीक है। तो विनायक महाराज ने पोंछ पाछ लिया, चले गए। अगले दिन सुबह देखे तो सारे घर में बदबू ही बदबू, कीड़े मकोड़े हर जगह। अपनी देवरानी को बुलवाया, कह देख भाई ये विनायक महाराज अपनी माया बिखेर के चले गए। जब सब कोई कहने लगे कि वो बेचारी तो असली में पिटी थी, बिना उसके पिटी थी बेचारी, उसका तो भगवान ने भला करने के लिए आए थे, और तू अच्छी ढापी भरी पूरी, उसके बाद भी मोह माया के चक्कर में तूने जानबूझ के ये सब करा। तो सब कोई कहने लगे कि अब भाई विनायक महाराज ही समेट सकते हैं, उनकी माया को तो कोई समेट नहीं सकता। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे विनायक महाराज अपनी ये माया समेटो। विनायक महाराज आते हैं तो विनायक महाराज कहते हैं कि ये तो सदका करे थी और तू मोह माया में करती थी, इसीलिए तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब करा है मैंने। तो ये कहती है हे विनायक महाराज अपनी गलती मानती हूँ, इसे समेट लो। विनायक महाराज कहते हैं समेट तो मैं लूंगा, पहले तू वचन भर के अपने जितने भी तेरे पे धन दौलत माया है उसका आधा अपनी देवरानी को देगी। तो वो कहती है ठीक है मैं आधा दे दूंगी, बस आप अपनी माया समेट लो। विनायक महाराज अपने माया को समेट लेते हैं। तो हे विनायक महाराज जैसा देवरानी पे टूटा ऐसा सब पे टूटियो, जैसा जिठानी पे टूटा ऐसा किसी पे मत टूटियो, कहते सुनते हुंकारा भरते। तो इसी तरह से हमारी विनायक महाराज की कथा भी संपूर्ण हो गई है। उसके बाद जो ये आपने दाने लिए हैं वो थोड़े से दाने तो आप अपने पल्ले में बांध लीजिएगा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, और थोड़े से दानों से आप अभी सूर्य को अर्घ दे देंगे। और सूर्य को अर्घ कैसे देना है, सूर्य को अर्घ देते समय क्या बोलना चाहिए, उन सब की वीडियोस चैनल पे है। मैं सभी की एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर से देख लीजिएगा। और इस तरह से आप सकट चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी की कथा सुन सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ कैसे दे सकते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।